साथियों नमस्कार। साथियों, लंबे समय के बाद हमारे देश को एक ऐसा नेता मिला है जो खुल करके स्पष्ट रूप से बिना किसी दोगलेपन से अपनी बात कहता है और इस देश के लोगों को, जो इस देश के वास्तविक लोग हैं, जो यहाँ की संस्कृति का पालन करते हैं, उनको संबोधित करता है और खुल करके इस देश की संस्कृति का बखान करता है। उन नेता का नाम है श्री योगी आदित्यनाथ जी। जी, आप कहेंगे क्या मोदी जी ऐसे नहीं है, क्या अमित शाह ऐसे नहीं है? वो बिल्कुल हैं, मैं उन पर भी आऊंगा। लेकिन योगी जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से अपने तेवर बदले हैं, जिस तरह से मुखर होकर के वो एक एक चीज पर अपने बयान दे रहे हैं और इस देश में एक ऐसी रेखा खींच दे रहे हैं कि जिस रेखा को पार करना बड़ा मुश्किल है विपक्षी दलों के लिए। हाल फिलहाल में उन्होंने यूपी की असेंबली में स्पीच दी है और खुल करके संभल के मुद्दे पर बोला है, हिंदू मुसलमान विवाद पर बोला है, विपक्षी पार्टी की राजनीति पर बोला है, इस देश की संस्कृति पर बोला है, बाबरनामा पर बोला है, तमाम ऐसे मुद्दों पर बोला है जो मुद्दे कोई भी नेता छूने से पहले थोड़ा बचता है। आपको पता है कि संभल में एक मस्जिद है और वो मस्जिद एक मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है और वो मंदिर कल्कि भगवान को समर्पित है। हमने आपको ये बात बताई थी। अभी जैसे ही चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे यूपी में, उसके बाद एक मुद्दा एकदम से उठा कि भाई ये जो संभल में ये मस्जिद है, ये लगता है ये तोड़ करके बनाई गई है मंदिर को। किसी एक ने पिटीशन डाली, अदालत ने बड़ी जल्दी से 2 घंटे के अंदर अंदर फैसला दिया कि इस पर जो एएसआई है वो जाकर के सर्वे करे। एएसआई सर्वे करने गई 19 तारीख को। सर्वे जैसे ही हुआ तो पूरा नहीं हो पाया। फिर 23 तारीख को गई नवंबर में, फिर 24 तारीख को गई। 3 राउंड में सर्वे हुआ और सर्वे में कई ऐसी बातें पता चली जो मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन सर्वे के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर के संबल विवाद छिड़ गया और योगी आदित्यनाथ तथा अन्य नेता इस पर अपने बयान दे चुके हैं। 19 नवंबर को जब यहाँ पर पहले राउंड की सर्वे हुई थी, तब लोगों को ये समझ में आ गया, वहां के आसपास के लोगों को, चूंकि वहां पे 80% जनसंख्या मुसलमानों की है, वहां पे ये समझ में आ गया लोगों को कि अब हम गए, हमारा जो ये छलावा है ये पकड़ा जाएगा। तो इन्होंने अंदर ही अंदर एक पूरी घोषणा कर ली। आपको पता है ये लोग पूरे साथ रहते हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि अगली बार जब सर्वे टीम आएगी तो उसे निकलने नहीं देना है। अगली बार जब सर्वे की जब टीम आई, पुलिस फोर्स के साथ आई थी, तो सर्वे की टीम चली तो गई, बाहर से चारों तरफ से मस्जिद को घेर लिया गया, क्योंकि जुम्मे की नमाज थी, सब लोग एकत्रित होते हैं और सबको बोला भी गया था कि एकत्रित होना है उस दिन तो जरूर। उसके बाद फिर तीसरे राउंड में गई, उस दिन तो पुलिस निकाल लाई जैसे तैसे। फिर तीसरे राउंड में जब एएसआई की टीम गई तो उन पर इस तरह से फिर हमला करने की कोशिश करी गई। एएसआई की टीम को पुलिस निकाल लाई। उसके बाद वहां पर पथराव हुआ, दंगे हुए, लोगों में मारकाट मची और जब दंगे खत्म हो गए तो वहां पर जब अवशेष पुलिस ने जुटाए तो अवशेषों में पाया गया कि ऐसी गोलियां चलाई गई हैं जो गोलियां पाकिस्तान में बनी हैं, कुछ गोलियां ऐसी भी हैं जो अमेरिका में बनी हैं। सवाल उठता है कि ये कहां से आई। मीडिया में हर तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक मीडिया में ये बात निकल के सामने नहीं आ रही है कि यहाँ पाकिस्तान और यूएस में बनी हुई गोलियां कैसे आ गई। लंबे समय से जब से मुद्दा छिड़ा हुआ है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये दोनों पार्टीज मिलकर के संभल के जो दंगाई हैं उनके साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो संभल में जाकर के उन लोगों से मिलना भी चाह रहे थे, पर पुलिस ने जाने नहीं दिया, रोक लिया। तो फिर संभल में जो दंगाई थे उनके कुछ परिजनों को अपने पास ही बुलवा लिया दिल्ली में और वहां उनसे मुलाकात करी और उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आप देख रहे हैं। और ये वही लोग हैं, जब कन्हैया के साथ कुछ हो जाता है, आपको याद होगा राजस्थान में एक दर्जी था कन्हैया, जिसका गला रेत दिया गया था एक समुदाय के द्वारा, क्योंकि उसने कुछ ऐसा पोस्ट डाल दिया था फेसबुक पे, जो पोस्ट बहुत, मतलब ऐसे पोस्ट कई पड़े हुए हैं, लेकिन उसको ऐसा टारगेट बनाया गया कि उसका गला रेत दिया गया था, सर तन से जुदा। उस कन्हैया के सुध लेने आज तक नहीं पहुंचे होंगे ये। ऐसे हमारे देश में न जाने पिछले 10 साल में कई इंसिडेंट हुए हैं जहां पर एक विशेष समुदाय ने हिंदू समुदाय के लोगों को मार दिया, धमकी दे दी या घर से निकलना मुश्किल कर दिया। उनके पास ही आज तक नहीं गए कांग्रेस वाले। लेकिन कांग्रेस वाले क्या करने में लगे हुए हैं? कांग्रेस वाले ये सब करने में लगे हुए हैं। फिलिस्तीन। बहरहाल, अब योगी आदित्यनाथ ने जब कल भाषण देना स्टार्ट किया तो योगी जी ने साफ साफ कहा कि देखो भाई ऐसा है, हुआ क्या था कि जो अखिलेश यादव है, जो सपा है, वो ये कह रही थी कि योगी जी संभल के मुद्दे के मामले में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, लोगों में जो भाईचारा है उसे ध्वस्त कर रहे हैं।
तो योगी जी ने कहा ऐसा कोई भाईचारा नहीं है। आप संभल में दंगे की लिस्ट उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि पहला दंगा 1947 में हुआ, फिर 1948 में हुआ, फिर 52 में हुआ, फिर 62 में हुआ, फिर 76 में हुआ, फिर 78 में हुआ। 1978 में तो 184 हिंदू मारे गए थे इस दंगे में। फिर 82 में हुआ, 86 में हुआ, 92 में हुआ, लगातार 96 में हुआ। दंगे पे दंगे होते रहे हैं वहां पर। इसे आप धार्मिक सौहार्द कह रहे हो? सपा कांग्रेस साफ साफ मुस्लिम को अपनी तरफ आकर्षित करने की होड़ में लगी हुई हैं, आप अगर पूछें तो। और मुस्लिम को खुश करने के चक्कर में ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। खुल करके जनता के सामने आ रहा है कि ये किस तरह से एक मुस्लिम को खुश करने के लिए संभल जा सकते हैं या उसको अपने पास बुला सकते हैं, लेकिन किसी हिंदू के पास नहीं जाते। आप कहेंगे हाथरस भी तो गए थे। हाथरस में ये कथित रूप से एलिगेशन था कि एक दलित के साथ रेप हुआ है, बाद में पाया गया कि नहीं हुआ था जांच में। वो भी इन्होंने झूठी अफवाह उड़ाई थी। और अभी हाथरस के फिर गए थे कुछ दिन पहले। जानते क्यों? क्योंकि वहां पे जो पीड़ित था वो दलित था। इनको वोट चाहिए मुसलमानों के और दलितों के। अब आप ही बताइए कि पिछले 60-70 साल से कांग्रेस और उसके अलाइज पावर में रहे हैं, क्या ये दलितों के लिए और मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर पाए? आज भी हमारे देश में मुसलमान पिछड़ा ही क्यों है? आज भी हमारे देश में मुसलमान वही छोटे काम क्यों कर रहा है जो पहले कर रहा था? मेरे हिसाब से कोई छोटा काम बड़ा काम नहीं होता, लेकिन उससे उसकी आमदनी उतनी नहीं हो रही ना। आमदनी के हिसाब से छोटा है ना। मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूं काम की, मैं आमदनी की बात कर रहा हूं। आज भी मुसलमान पंचर बना रहा है, आज भी मुसलमान जो है ठेल लगा रहा है, आज भी जूता बना रहा है, कहीं पर बाल बना रहा है। अगर कांग्रेस इतनी ही मुसलमान से प्रेम करती तो मुसलमान को ऐसा कर देती जैसा यूएई में था या सऊदी में था मुसलमान। लेकिन नहीं किया, उसका सिर्फ उपयोग किया। यही चीज योगी जी बार बार कहते हैं कि आप मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। योगी जी ने यह भी कहा कि संभल में जो कुछ भी हुआ है उसमें किसी दंगाई को छोड़ा नहीं जाएगा, कोई भी हो। और यह भी बोला है कि किसी निर्दोष को फंसने नहीं दिया जाएगा। बुलडोजर वहां पहुंच गया है। आप जान के हैरान होंगे कि संभल में बुलडोजर पहुंचा है। बुलडोजर में बुलडोजर चला रहा था वो तो था ही, बगल में बिजली विभाग भी पहुंचा है। बिजली विभाग ने यह पाया कि संभल की मस्जिद में एक अपने आप में इन्होंने छोटा सा बिजली घर बना रखा है। उस क्षेत्र में लगभग 1200 लोग ऐसे हैं जो उस छोटे से बिजली घर से बिजली प्राप्त कर रहे हैं। इस बिजली घर में कई सारे ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं उन लोगों के द्वारा ला करके। ये सरकारी नहीं है, ये अपनी बिजली में खुद जो है चोरी कर रहे हैं, किसी सरकारी बिजली को चोरी करके वहां पहुंचा रहे हैं, ट्रांसफार्मर से उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और 1200 लोगों के यहाँ फ्री में बिजली जा रही है। ये चीज भी पुलिस विभाग को पता थी, ये चीज बिजली विभाग को पता चली, तो बिजली विभाग ने फिर वहां पर जाकर के सारी लाइंस काट दी। कई लोग कह रहे हैं कि अरे साहब ऐसे तो कई सारे मंदिर हैं जो सरकारी बिजली का उपयोग करके चल रहे हैं, लेकिन कभी भी मंदिर, किसी भी मंदिर में आपने नहीं देखा होगा कि पुलिस पर पत्थर फेंके। किसी मंदिर में आपने देखा होगा कि पुजारी लोग किसी पर जो है गोलियां चलाएं। ये बात सरकार जानती है कि मंदिर को भी फ्री में बिजली जाती है, मस्जिद को भी फ्री में बिजली जाती है। उस फ्री की चीज की रेस्पेक्ट करना चाहिए। सरकार को सब पता होता है पर सरकार चलने देती है कि चलो ठीक है। सरकार को खूब पता है कि हमारे देश में कई ऐसे मकान हैं जो अवैध रूप से बनाए गए हैं, कई ऐसी कॉलोनीज हैं जो प्लान के हिसाब से बिल्कुल अवैध तरीके से बनी हुई है, लेकिन सरकार चलने दे रही है, चलो ठीक है लोग रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप इस तरह के अवैध कंस्ट्रक्शन करें या अवैध बिजली चोरी करें या अवैध तरीके से किसी चीज ध्वस्त करके अपनी चीज बना लें और सोचें कि आप ही की जो है सत्ता चलती रहेगी, तो ये नहीं चलेगा। बदमाशी करने का अधिकार नहीं है। ये योगी जी ने अपने प्रशासन के जरिए बताया है और ये उन सभी समुदायों को मैसेज दिया गया है जो इस तरह का तत्व करने की कोशिश करते हैं, हरकत करने की कोशिश करते हैं। योगी जी ने यह भी कहा कि ऐसा क्यों है कि जब भी कोई हिंदू त्योहार होता है तो बोला जाता है कि मुस्लिम क्षेत्रों से ना निकले वरना दंगा हो सकता है, पथराव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब हिंदुओं को इजाजत नहीं है कि मुसलमानों के क्षेत्र से निकल जाए, लेकिन मुसलमानों को पूरी इजाजत है कि हिंदुओं के क्षेत्र से निकल जाए, और निकलता भी है। और आज तक कभी आपने देखा होगा किसी हिंदू ने मुसलमान के किसी फंक्शन पे, किसी उसके सेलिब्रेशन पे, किसी तरह की उसकी यात्रा पे कोई पथराव या कोई उदमबाजी करी हो? ये भी योगी जी ने कहा। योगी जी ने यह भी कहा कि पिछले लंबे समय से हमारे देश में जितने भी दंगे कराए गए हैं या जितने भी दंगे होते रहे हैं यूपी में, देश में, इन सभी दंगों में ये जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं, इन्होंने कोशिश ये करी है कि कैसे भी करके हिंदुओं को ही सांप्रदायिक घोषित कर दिया जाए। आपको अगर मैं एक बात बताऊं तो 2011 में कांग्रेस पार्टी जब केंद्र सरकार में थी तो एक बिल लेकर के आई थी, कम्युनल वायलेंस बिल।
इस बिल में ये लिखा था कि इस देश में कहीं भी कम्युनल वायलेंस होगा, सांप्रदायिक दंगे होंगे, यानी हिंदू मुसलमान के दंगे होंगे, तो उस दंगे में ऑटोमेटिक दोषी इस देश के बहुसंख्यक को मान लिया जाएगा। और इस देश में बहुसंख्यक कौन है? हिंदू, यानी जिसकी संख्या ज्यादा है। आप कहोगे कि अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर में हो तो वहां तो मुसलमान ज्यादा है, फिर भी दोषी हिंदू को माना जाएगा, क्योंकि जो देश में बहुसंख्यक है, स्टेट नहीं देश में, ये बिल लेकर के आई थी कांग्रेस। वो तो इतना विरोध झेलना पड़ा कि बिल वापस कर लिया, वरना ये एक्ट बन जाता और आज ये हो जाता कि कहीं भी दंगे होते तो हिंदू को पकड़ जेल में डाल दिया जाता। ये चलता था इस देश में। और योगी जी ने ना जाने कितने मुद्दों पर अपना जो है भाषण दिया, और उनका साफ साफ कहना यह था, देखिए मैं आपको टॉपिक्स दिखा देता हूं। उन्होंने दंगों की बात करी जो मैंने आपको बता दिया, उसमें कितनी मौतें हुई उसके बारे में बात करी, और यह भी कहा कि जब बाद में पुलिस गई बिजली विभाग के साथ वहां पर अवैध चीजों का भ्रमण करने के लिए, तो पुलिस को वहां पर हनुमान मंदिर भी मिला, जो आपने तस्वीरों में देखा होगा आजकल, हनुमान मंदिर शिव मंदिर भी मिला उसी मस्जिद के प्रांगण में। कैसे मिल गया? वहां पर 1976 से कोई पूजा नहीं होने दी गई है, उसे बंद कर दिया गया है, अब पता चला है। अगर वो पहले से ही मस्जिद थी तो ये मंदिर वहां कैसे आ गया? वहां पर ऑलरेडी हरिहर मंदिर था। लेकिन इस चीज को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नहीं मानेगी। और योगी जी ने यह भी कहा कि जिन लोगों को लगता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई है, वो लोग बाबरनामा पढ़ लें, बाबर की आत्मकथा है, उसमें बाबर खुद कहता है कि इस देश पर राज करना है तो लोगों की संस्कृति को नष्ट करके अपनी संस्कृति थोपो, जिससे कि वो इस बात का सबूत रहे कि हाँ हम तुम पे राज करते थे। कई बार आप देखना, जैसे आपने ज्ञानवापी देखा होगा, वहां पे आधा मंदिर नीचे दिखता है, उसके ऊपर मस्जिद दिखती है। जिसने ऊपर मस्जिद बनाई है पूरी तरह से मंदिर तोड़ के भी तो मस्जिद बना सकता था, पर आधा मंदिर इसलिए रहने दिया गया कि जब भी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी तो उनको लगना चाहिए कि हाँ कोई था जो तुम्हारी चीजें तोड़ करके अपनी चीजों को ऊपर थोप के तुम पर राज करता था। ये ईगो दिखाने का एक तरीका है। ये सब के लिए योगी कहते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि मंदिर नहीं तोड़े गए वो बाबरनामा पढ़े। इस पर भी उन्होंने खुल करके बात कही है। उसके अलावा योगी जी ये भी कह रहे हैं कि जो भी आदमी माहौल खराब करेगा, कहीं का हो, साफ साफ बोला है, संभल ही नहीं, कहीं का भी हो, कोई भी हो, माहौल खराब करेगा बख्शा नहीं जाएगा। और योगी जी का कार्य करने का तरीका ये बताता है कि चाहे विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे कोई हो, बख्शा कोई नहीं जाता, चाहे हिंदू हो, पंडित हो, ठाकुर हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, दंगाई है, बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी जी ने साफ साफ कहा। और योगी जी ने बाबरनामा की तो कही है, और ये भी कहा है, खुल करके कहा है कि मुझे अल्लाह अकबर कहने की जरूरत नहीं है। जब मेरा काम जय श्री राम या कृष्ण या राधा या शिव का नाम लेने से मेरा काम चल सकता है, तो मैं अल्लाह अकबर क्यों कहूं? हम तो राम, राधा और शिव के नाम से ही काम चला लेते। ये उन लोगों को नसीहत दी है योगी जी ने जो लोग फर्जीवाड़े का दिखावा करते हैं और मुसलमानों का बड़ा हितैषी बनने का प्रयास करते हैं। यही चीज यहाँ के देश के लोगों को पसंद आती है कि आप देखो, जैसे जैसे सोशल मीडिया आ गया है, चीजें ओपन हो गई हैं, हर चीज पता चल जाती है, तो अब जो जनता है वो जागरूक हो रही है, और जनता ये समझ जाती है कि कौन सा नेता उनको बेवकूफ बना रहा है और कौन सा नेता बिल्कुल स्पष्ट होकर के बात कह रहा है। इस देश में मैं तो ओवीसी ओवैसी का भी कई मामलों में तारीफ करता हूं, मैं पर्सनली पूछा जाए तो ओवैसी में एक चीज अच्छी है, स्पष्टवादी है कि भाई मैं मुसलमानों को ही टिकट दूंगा, मुसलमानों के लिए काम करूंगा, मेरे लिए मुसलमानी सब कुछ है, बिल्कुल स्पष्ट नीति है। ओबीसी की नीति में कोई गलती नहीं है। ये आपकी चॉइस है कि आप ओबीसी को चुनना चाहते हो कि नहीं। योगी जी का स्पष्ट है कि जो कानून का पालन करेगा, जो देश की संस्कृति से प्रेम करेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। किसी को किसी दूसरी संस्कृति से प्रेम करना है करे, पर हमें डिस्टर्ब ना करे, हमें उसके भी कोई दिक्कत नहीं है। स्पष्ट है। ये नहीं है कि चोला ओढ़ करके बेवकूफ बनाना। समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी बनती है, यादवों के लिए ऐसा क्या कर दिया? लोकसभा चुनाव में अपने परिवार के अलावा किसी और यादव को टिकट नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या कर दिया? यदुवंशी बनते हैं तो कृष्ण मंदिर के लिए क्या किया? आज तक एक भी आवाज उठाई इन लोगों ने? तो ये फर्जी लोग हैं। यही योगी जी कह रहे हैं कि ये सब नहीं बनना है, और ये जनता समझ रही है, और ये चीज मोदी जी भी समझ रहे हैं। मोदी जी इस चीज को बहुत पहले से समझे बैठे हैं, 20 साल से समझे बैठे हैं कि इस देश पे अगर अपनी सरकार रखनी है तो इस देश में आप जनता की नब्ज पढ़िए। आज अगर आप जातिवाद करेंगे, जातियां गिनेंगे, लोगों को डराएंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर फ्रॉडबाजी करेंगे, या झूठा लालच दे देंगे कि खटाखट पैसा आ जाएगा, तो आप पॉलिटिक्स में नहीं टिक पाएंगे, आप कभी नहीं जीत पाएंगे। ये मोदी जी जानते हैं। आज की डेट में अगर रेलेवेंट बना रहना है तो स्पष्टवादी बनो। हाँ, कुछ लोग देश की संस्कृति को लेकर के क्या कह सकते हैं, ज्यादा ही
बातचीत करते हैं, और कुछ लोग हो सकता है किसी और चीज को लेकर के बातचीत करें, लेकिन स्पष्ट रहो। और तीसरी बात, लोगों को बांटने का प्रयास मत करो, डेवलपमेंट की बात करो, और लोगों को यह दिलासा दिलाओ कि हम आपको पैसा देकर के थोड़ा सा रिलीफ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम आपको ऐसा व्यवस्था बना के दे रहे हैं जिससे आपको हमेशा पैसे की जुगाड़ होती रहे और आपका रोजगार बना रहे। हम आपको सरकारी नौकरी के लिए पागल नहीं कर रहे हैं, हम आपको सेल्फ रिलायंस बना रहे हैं ताकि आप खुद का बिजनेस, खुद का धंधा खोलें और 4 लोगों को रोजगार दें। ये नीति स्पष्ट दिखाई देती है मोदी जी की, और यही योगी जी कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। और ये भी कहा है कि जय श्री राम हमारी श्रद्धा का नारा है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जय श्री राम बोलने से एक उत्तेजना जागृत होती है, एक एग्रेशन जागृत होता है, तो ऐसा नहीं है। ये नारा किसी को उत्तेजित करने के लिए, किसी को भड़काने के लिए, किसी को एग्रेसिव करने के लिए नहीं है, ये हमारी भावना का नारा है और हम इससे प्रेम करते हैं, ऐसा योगी जी ने कहा है। वही मैंने आपको बताया, मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती। कुंदरकी उपचुनाव जो हुआ था उसको लेकर के भी योगी जी ने कहा कि कुंदरकी में 80% मुसलमान रहते हैं, फिर भी वहां पे भाजपा का कैंडिडेट उपचुनाव में जीता है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों में फूट पड़ी हुई है। यहाँ के मुसलमान खुद आपस में लड़ रहे हैं कि तुम तुर्क के मुसलमान हो, तुम पठान हो, तुम पाकिस्तान से आए हो, तुम यहीं के हो, तुम वहीं के हो, इसी बात की लड़ाई चल रही है इन लोगों में। तो जितने भी पठान हैं या जितने भी इधर के ही थे, भारत के जो कन्वर्ट हो चुके थे, उन्होंने भाजपा को वोट दिया है, ऐसा योगी जी ने कहा था। और ये भी बोला कि इस बार तो 9 में से 7 सीटों में भाजपा जीती है, और एक सीट तो ऐसी है जहां पर आप पिछली बार 60,000 वोटों से जीते थे, इस बार सिर्फ 14,000 से जीते हो, अगली बार उससे भी नहीं जीतोगे। ये अखिलेश का जो गढ़ है वहीं की बात है। मैं उस जगह का नाम भूल गया, जहां से अखिलेश यादव एमएलए का चुनाव जीते थे पिछली बार, वो दिमाग से निकल गई जगह। और ऐसे ही उन्होंने बताया कि सांप्रदायिक दंगों में कमी आई है। जब से योगी जी आए हैं 2017 से, तब से यूपी में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि इधर से मुसलमान लड़ रहा है, इधर से हिंदू लड़ रहा है। दंगे किस तरह से हुए कि एक तरफा हमले हो रहे हैं, बस पत्थर फेंक देना, तोड़फोड़ कर देना, आग लगा देना, ये सब कर देना। तो इस पर भी योगी जी ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2017 से लेकर अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक मामलों में 97% तक कमी आई है। वहीं 2012 से 2017 के बीच 815 सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उनमें से 112 लोगों की मौत हुई थी। ये भी बात कही है। तो आज योगी जी इतना फ्रंट फुट पर आकर के क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि योगी जी इस बात को जानते हैं बड़े अच्छे से कि हिंदू को एकजुट रखना है, और दूसरा ये जो प्रयास चल रहा है सामने से मुसलमानों को खुश करने का, हिंदू को तोड़ने का, वो प्रयास विफल करना है। और तीसरा, अब भाजपा ये समझ गई है कि इनका कोर वोट बैंक हिंदू ही है, मुसलमान इनको वोट नहीं देगा, किसी कीमत पर नहीं देगा। मुसलमान को आप कितनी भी स्कीमें दे लो, कुछ भी दे लो। तो भाजपा ये समझ गई है कि अपने कोर वोट बैंक को खुश रखो, वो जो चाहता है बस वो बोलो। इसीलिए ये लोग आक्रामक है। और मोदी जी ने 2024 के जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तब पहली स्पीच में बोल दिया था कि आने वाले समय में मैं इस इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दूंगा जो सामने रह करके हमको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और इकोसिस्टम जिस तरीके से बिहेव करेगा उसको वैसी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। और यही कारण है कि इस बार जब राहुल गांधी ने रानी रानी चलाना स्टार्ट किया तो इधर से आवाज आई सोरोस सोरोस सोरोस, उधर प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन फिलिस्तीन करना स्टार्ट किया तो इधर से आवाज आई हिंदू हिंदू हिंदू, उधर जब कोई ये कह रहा है कि हमें जातियों में बांटना है तो इधर से आवाज आ रही है कि तुम बताओ तुम्हारी जाति क्या है। तो राहुल गांधी इस पर भड़क जाते हैं। तो अब बराबर का काउंटर हो रहा है, और योगी जी ने 2-3 बातें ऐसी स्पष्ट कर दी हैं जो देश की बिल्कुल नीचे तक पहुंच गई हैं, और जनता ने उसे पकड़ लिया है, जैसे बटेंगे तो कटेंगे। ये 3 शब्दों का एक नारा ऐसा है जो जनता के लिए अब एक बहुत बड़ा एक सेंटीमेंट बन चुका है, और लोग समझ गए हैं कि भैया ये गलती अब नहीं करनी। और जितना मोदी जी की पॉलिटिक्स समझ में आती है, एग्रेसिव मोदी जी हुआ करते थे राज्य में जब थे, अब इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उनको कई देशों से संबंध अच्छे रखने हैं। जो बातें योगी जी कह लेते हैं वो मोदी जी नहीं कह सकते, देशों से रिश्ते खराब हो जाएंगे। फलाना कोई भी XYZ देश बोल देगा कि भाई मोदी जी आप उस दिन तो बड़ी अच्छी जो है बातें कर रहे थे और वहां जाके क्या नारा दे रहे हो। तो उनकी एक ऐसी पोजीशन है जहां उन्हें बड़ा सोच समझ के और डिप्लोमेटिक तरीके से काम करने हैं। उन्होंने अब ये जिम्मेदारी दे दी है बाकी नेताओं को कि तुम एग्रेसिव होकर के आगे से खेलो, पीछे मैं खड़ा हूं। जिनमें योगी जी हैं, अमित शाह जी भी काफी हद तक हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, और भी नेता हैं, अलग अलग CM लोग हैं। ये सब लोग मिलकर के जिस एग्रेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस देश को इसी एग्रेशन की जरूरत थी और इसको लीड कर रहे हैं। मोदी जी तो कर ही रहे हैं, उनके अलावा
योगी जी लीड कर रहे हैं, और योगी जी के नारे न सिर्फ महाराष्ट्र इलेक्शन में बल्कि हरियाणा इलेक्शन में बल्कि देश के कई और जगहों पर भी प्रभावशाली हो रहे हैं। और जनता ये जान रही है, हिंदू ये जान रहा है कि ये नेता ईमानदार है। यही नेता है जो आपके देश की कानून व्यवस्था को ठीक कर सकता है और यहां पर जितने भी उत्पादित तत्व हैं इनको लाइन पे ला सकता है। जय श्री राम।